2020 साकार बाबा का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मनमना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न बाबा का, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे, अर्थात आगे बढ़ेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। अर्थात बाबा को याद करते रहेंगे परमधाम में, तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा होता है तो उसको मालूम रहता है कि इस पढ़ाई के बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस तरह हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में भी आना चाहिए कि इस पढ़ाई से हम पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यही खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। और फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे ते ऊंच है। ऊंचे ते ऊंच क्यों है? क्योंकि पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मनमना भाव ही है कि हम पारसपुरी में जाने वाले हैं, पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह अगर याद रहा तो ये भी मनमना भाव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं, है ना। भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान आ चुके हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। जो परमात्मा आ चुका है और नहीं जानते। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मातन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे। कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं। निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान बात। शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है ना। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं, है ना।
निश्चय नहीं है। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे ना, आगे जंप लगाते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बचपन में खेल दिखाते हैं ना कि बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं वहां बुद्धि को दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का बरसा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, है ना, अशरीरी थे। शिव बाबा थोड़ी ही कहते यह हमारी चीज है। यह तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी होती है। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने। और परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने। और अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी है वो मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सत्यु त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम योग। रथ भी जरूर चाहिए ना, सॉरी रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिसमें यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कितना समय चलती है और सब घराने हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थर पूरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वो जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है, इसीलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं ना, इसलिए मुख्य एक्टर्स है। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स है जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते जिस्म पढ़ता है, शरीर पढ़ता है। यह किसको भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं।
संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है, देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड़गुड़ एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप है। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य से समझ न सके, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। काया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है ना। इस मेले में कोई आवाज नहीं, यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास, मधुबन जाते हैं ना। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कोशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कोशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं, तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं। इस तरह बाबा भी कहते तुम्हें भी अभी खुशी होनी चाहिए कि हम भी अपने घर जा रहे हैं बाबा के पास। डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप और बरसे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाबा के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। परमधाम को याद करने से पावन नहीं बनेंगे। उस घर में परमात्मा को याद करना है। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारस पूरी बनाता हूं। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली और सतयुग में ही होगी। वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल पहले की थी। यह थोड़ी ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे। नहीं, तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का। वहां तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएं। जैसे कल पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके। तुम समझते हो, आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर यानी इस रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं,
ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है ना। बाबा तो सदैव ब्रह्मातन में बैठा नहीं रहता ना, आता जाता है। सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वो है ना, सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है, शरीर में आना भी तो बंधन है ना। मैं तो यह लोन लेता हूं तुमको समझाने लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? सदैव तो बाबा नहीं रहेगा ना ब्रह्मातन में। शिव बाबा रहता है अपने धाम में। यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहां से झट गई लंदन, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर, है ना। बाबा को भी आने जाने में 1 सेकेंड लगता है। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। दिव्य दृष्टि दाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, है ना। भक्तों को भी राजी करना है, फिर पढ़ाने के लिए भी बाबा आते हैं। इसलिए कहते बिजी रहता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगदम्बा से मांगते हैं। तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता है। वह अमर लोग, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। ब्रह्मा बाबा को भी खुशी थी, इच्छा थी हम जाकर बच्चा बनूंगा। खुशी में नाचता था। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकिलधा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने एडॉप्ट किया है। मैं सिकिलधा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना। खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वयं स्वर्ग की राजाई, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं? यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। आज धारणा का मुख्य पॉइंट है, पहला है इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा है सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देहाभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा का वरदान है मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव।
बांधेलियां तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है ना। जो बंधन में होती है माताएं, भले ही वो सेंटर नहीं जा सकती, लेकिन मन से तो स्वतंत्र है ना, तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। तो ऐसे मन से भी हम सेवा कर सकते हैं। महादानी बनना है। स्लोगन है आज का, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति। बाबा हमें रोज एक सोमान में रहने के लिए कहते हैं, तो आज का सोमान हम लेंगे, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। इस पर आज चिंतन भी करेंगे, कमेंट्री भी करेंगे, उसी स्वरूप में स्थित होंगे। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर बिंदु बनकर परमधाम में शिव बाबा के पास विराजमान हूँ। शिव बाबा सुख का सागर है, उस सुख के सागर से मुझ आत्मा में सुख, शांति, पवित्रता की किरणें भरपूर हो रही है। मैं आत्मा बाबा के सम्मुख हूँ। परमात्मा की किरणों के नीचे खुद को अनुभव करें। उनसे लाइट ही लाइट आ रही है। शांति, सुख, पवित्रता की किरणें परमात्मा से होते हुए सारे विश्व में फैलती जा रही है। सभी आत्माएं सुख शांति की अनुभूति कर रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं। दुख अशांति दूर होता जा रहा है। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है।
भाग्यवान हूँ। रोज परमात्मा मेरे ऊपर खुशियों की वर्षा बरसाते हैं। मुझे इस खुशी को हर एक को बांटना है। अनुभव करें परमात्मा से शक्तियां आ रही हैं और सारे विश्व में